एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से हो रही होगी। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि फ्रॉम पेपर टीचर एजुकेशन एंड प्रोग्राम बीएड से है। एंड द टॉपिक इज मोड्स एंड मॉडल्स ऑफ इवैल्यूएशन। ये जो मोड्स एंड मॉडल्स ऑफ इवैल्यूएशन है, ये यूज़ किए जाते हैं फॉर ऑब्जर्विंग, मीन्स कि ऑब्जर्व किया जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन होल एजुकेशन सिस्टम। मीन्स कि अगर एक स्कूल में ऑब्जर्व करना हो तो उसको इवैल्यूएशन बोलेंगे। क्या इवैल्यूएशन, क्या जज करना है कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है और लर्नर जो स्टूडेंट है वो अच्छे से समझ पा रहे हैं कि नहीं। उसके लिए डिफरेंट मोड्स एंड मॉडल्स दिए गए हैं, मीन्स कि डिफरेंट तरीके बताए गए हैं जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन या एक एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को जज करें। ठीक, डिफरेंट मॉडल्स दिए गए हैं, दैट इज प्रोडक्ट मॉडल पहला, सेकेंड इज प्रोसेस मॉडल। ठीक, ये दोनों आपके सिलेबस में दिए गए हैं, ये आपके लिए है। आप सब ने कमेंट्स में बताया कि ये टॉपिक जो है आप इस पे अपलोड करें। दिस इज़ ऑल फॉर यू, बिकॉज आप सब ने बहुत सपोर्ट किया। नए सब्सक्राइबर्स जो भी है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, और जो पहले वाले जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सबके लिए है ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Evaluation in education can be classified into different modes and models. इवैल्यूएशन जो है, जैसे कि मैंने बोला, जिसमें जज किया जाता है स्कूल एनवायरनमेंट को कि टीचर लर्निंग प्रोसेस जो है वो अच्छे से हो रही है कि नहीं। जो हमने पहले पढ़े टीचर इवैल्यूएशन के टूल्स, वो थे फॉर टीचर। यहाँ पे पूरा टीचर लर्निंग जो है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वो एग्जामिन किया जाता है या जज किया जाता है। ठीक है, उसके लिए मोड्स एंड मॉडल्स दिए गए हैं। इसमें आता है including the product and process model। ठीक, the models focus on different aspects, means कि ये different तरीकों से teaching learning process को assess करते हैं या judge करते हैं। ठीक, ये टॉपिक स्लो लग रहा हो तो आप YouTube की सेटिंग में इसकी जो है स्पीड बढ़ा सकते हैं, और नोट्स आपसे ना बने अभी तो आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो, बट आई रेकमेंड कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। ठीक, तो चलिए फर्स्ट मॉडल डिस्कस करते हैं, प्रोडक्ट मॉडल ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक, इसका फोकस आपको मैं ऐसे समझा देती हूँ, ये आप याद रखिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक, देखिए, जो आपको एग्जाम में जो एग्ज़ाम किया जाता है लास्ट पे, वो समझिए वो आपका प्रोडक्ट मॉडल है। जो आपका एंड टर्म एग्ज़ाम होता है वो समझिए आपका प्रोडक्ट मॉडल है। बीच में जब आपके सरप्राइज टेस्ट होते हैं या आपसे फीडबैक मांगा जाता है कि आपको टीचर वगैरह कैसे पढ़ाते हैं, वो आता है प्रोसेस मॉडल में। ठीक, जो आपका एंड टर्म एग्ज़ाम होता है वो आता है प्रोडक्ट मॉडल ऑफ इवैल्यूएशन में। जो आपके साल के बीच में एग्ज़ाम्स होते हैं या फीडबैक लिया जाता है आपको, मतलब कि स्टूडेंट्स का या जो बच्चे स्कूल में होते हैं। आप तो अभी टीचर ट्रेनी है, मैं बार बार बोल रही हूँ आप, लेकिन ये मैं बात कर रही हूँ कि जो स्कूल्स या कॉलेजेस में स्टूडेंट्स होंगे उनको जब फीडबैक या सरप्राइज टेस्ट वगैरह या U1 U2 लेते हैं साल के बीच में, वो प्रोसेस मॉडल में आएगा इवैल्यूएशन में, और जो उनके एंड टर्म एग्ज़ाम्स होते हैं वो आएंगे प्रोडक्ट मॉडल में। ठीक, फोकस क्या रहता है प्रोडक्ट मॉडल ऑफ इवैल्यूएशन का? द मॉडल एम्फेसिस द एंड रिजल्ट। जैसे कि मैंने बोला, एंड रिजल्ट पे फोकस किया जाता है, आउटकम्स ऑफ एजुकेशन। इट लुक्स एट प्रोडक्ट्स ऑफ लर्निंग, मीन्स कि बच्चों ने कितना लर्न किया है, साल के एंड में उन्होंने कितनी नॉलेज हासिल की है, उनके टेस्ट स्कोर्स के बेसिस पे ये जज किया जाता है। मीन्स कि जिसके मार्क्स अच्छे हैं, अगर सबके अच्छे हैं तो टीचिंग जो है वो अच्छे से हुई है और लर्निंग भी अच्छे से हुई है। ठीक, एंड वाइस वर्सा।
पर्पस क्या होता है प्रोडक्ट मॉडल ऑफ इवैल्यूएशन का? द प्राइमरी पर्पस इज टू एंश्योर द एक्सटेंट टू विच स्टूडेंट हैव अचीव्ड स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और स्टैंडर्ड्स। इससे जैसे कि मैंने बोला, इससे समझ आता है एक स्कूल हेड को कि मेरे स्कूल में या मेरे या कॉलेज हेड को कि कॉलेज में अच्छे से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही है कि नहीं, टीचर्स अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं कि नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स इन दिस मॉडल इवैल्यूएशन इज टिपिकली समेटिव। ये की वर्ड रखना है इस प्रोडक्ट मॉडल का याद। समेटिव का मतलब है कि एंड पे जो है जज किया जाता है ओवरऑल सक्सेस ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। ठीक, एंड पे जैसे मैंने बोला एंड टर्म एग्जाम वाला लिया जाता है, जिससे पता चलता है कि एग्जाम जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो अच्छे से हुई है कि नहीं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मैंने बोला फाइनल एग्जाम्स जो होते हैं या आपको ग्रेडिंग जो आप फीडबैक के थ्रू ग्रेडिंग करते हैं टीचर की, अच्छा पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते, ऐसे जैसे मैंने पढ़ाया था टूल्स ऑफ टीचर इवैल्यूएशन में, या सर्टिफिकेशन जो स्टूडेंट्स को मिलती है गुड बेटर बेस्ट वगैरह, उसके बेसिस पे बताया जाता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छे से हुई है स्कूल और कॉलेज में कि नहीं। अब आता है सेकंड मॉडल, दैट इज़ प्रोसेस मॉडल ऑफ इवैल्यूएशन। जो मैंने बोला कि ये पढ़ाई के दौरान साल के बीच में इवैल्यूएशन होती है या एग्जामिनेशन होते हैं। इसका फोकस क्या रहता है? दिस मॉडल फोकसेस ऑन द ऑन गोइंग, जैसे मैंने बोला ऑन गोइंग, साल में क्लासेस चल रहे होते हैं, टीचिंग लर्निंग हो रही होती है, चेंजिंग हो रहा होता है। डायनेमिक मीन्स चेंजिंग नेचर ऑफ लर्निंग एंड टीचर हो रहा होता है। इट लुक्स इट लुक्स एट द प्रोसेसेस एंड स्ट्रेटजीज इंट्रैक्शन विद इन द एजुकेशन सिस्टम। ये किस पे फोकस करता है कि क्या स्ट्रेटजीज, क्या टीचर्स अच्छे से स्ट्रेटजीज या तरीके अपना रहे हैं जिससे बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं, क्या टीचर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं बच्चों से कि नहीं, वो इसका फोकस रहता है। ठीक, पर्पस क्या रहता है? प्राइमरी पर्पस जो होता है अंडरस्टैंड करना कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छे से प्लेस कर रही है कि नहीं। अगर नहीं कर रही, अगर अच्छे से कर रही है तो वो उसकी स्ट्रेंथ में आएगा। अगर वीकनेसेस है कहीं पे, अगर बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, वो टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, टीचर उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाते, तो उसमें इम्प्रूवमेंट की जाती है, बदलाव लाया जाता है। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी? द प्रोसेस मॉडल ऑफ इवैल्यूएशन इज ऑफन फॉर्मेटिव। ये इसका कीवर्ड है, जैसे उसका समेटिव था, इसका कीवर्ड है फॉर्मेटिव। मीन्स कि ये थ्रू आउट द ईयर लर्निंग प्रोसेस चेक करता है बाय फीडबैक, जो टीचर्स या स्टूडेंट्स, जो टीचर्स के किसी पर्टिकुलर टीचर के जो बाकी टीचर मेट्स होंगे या जो उनके स्टूडेंट्स हैं, वो फीडबैक देंगे कि कैसा चल रहा है, कैसे पढ़ाई हो रही है, तो उसकी वजह से भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, साल के बीच में जो स्कूल का या कॉलेज का हेड होगा वो क्या करेगा, किसी टीचर को अगर ऑब्जर्व करना हो कि टीचिंग प्रोसेस कैसे जा रही है, तो वो क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे पीछे बैठ के। ठीक, या स्टूडेंट से साल के बीच में फीडबैक लिया जाता है। तो ये दो आते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ समेट प्रोसेस मॉडल ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट, ये इम्पॉर्टेंट है नोट करना कि जो प्रोसेस मॉडल एंड प्रोडक्ट मॉडल है ये टोटली एक दूसरे के डिफ्रेंशिएट नहीं है, टोटली अपोजिट नहीं है, बल्कि ये एक दूसरे से थोड़ा मेल जुल खाते हैं, क्योंकि दोनों का मकसद होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस देखना कि कैसे चल रहा है। बस डिफरेंस ये है कि वो लास्ट में होता है और ये ऑन गोइंग के दौरान होती है ये जजमेंट या एग्जामिनेशन। ठीक, प्रोडक्टिव मॉडल प्रोवाइड स्नैपशॉट, मतलब कि जो प्रोडक्टिव मॉडल है जो लास्ट पे होता है वो हमें एक स्नैपशॉट देता है, वो हमें शॉर्ट में क्रक्स बताता है कि कैसे अचीवमेंट हुई स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स ने अच्छे से जो है एग्जाम उसमें कैसे स्कोर किया। जबकि प्रोसेस मॉडल जो है वो हमें अच्छे से इंसाइट जो है, अच्छे से नज़रिया जो है वो दिखाता है कि कैसे एक स्टूडेंट ने अच्छे से लास्ट पे अच्छा किया एग्ज़ाम में। ठीक, तो जो प्रोसेस मॉडल है वो हमें प्रोसेस दिखाता है कि कैसे स्टेप टू स्टेप टीचर अपने गोल की तरफ पहुंचा, और जो प्रोडक्ट मॉडल है वो हमें लास्ट पे स्नैपशॉट दिखाता है कि कैसे जो है अचीवमेंट हुई। ठीक, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ मोड्स एंड मॉडल ऑफ इवैल्यूएशन, जिसमें हमारा प्रोडक्टिव एंड प्रोसेस मॉडल था।
अगर आप सबको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा एंड कमेंट करिएगा पॉजिटिव वे में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर मेरी चैनल पे नए हैं, क्योंकि मेरी चैनल पे बीएड के फर्स्ट एंड सेकंड सेम के सारे पेपर्स के टॉपिक्स मैक्सिमम अवेलेबल है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और कल को आपका थर्ड एंड फोर्थ सेम का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं कोशिश करूँगी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करूँ। और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच।